Hello students, let's see the question. So our question is, which one among the following is the correct option for right relationship between Cp and Cv for 1 mole of ideal gas? ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है Cp और Cv के बीच में जो रिलेशनशिप होगा उसके लिए। ठीक है, तो देखो जैसे कि हमें पता है अकॉर्डिंग टू द जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, डेल्टा U इक्वल टू होता है Q माइनस W। ठीक है, ये होता है। अब देखो क्या होता है, जो यहाँ पर हमें Cp और Cv दिया गया है ये क्या होता है, तो देखो जो Cp होता है ये हमारी मोलर हीट कैपेसिटी होती है कांस्टेंट प्रेशर के लिए और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। हम यहाँ पे लिख लेते हैं Cp और Cv क्या होता है, ये हमारी मोलर हीट कैपेसिटी किसके लिए होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, ये तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए होती है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर के लिए होती है, और जो Cv होती है वो अगेन वही होता है मोलर हीट कैपेसिटी फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे कि हमें पता है कि Q इक्वल टू होता है हमारा NCP डेल्टा T। ठीक है, और डेल्टा U जो होगा ये होगा हमारा NCV डेल्टा T। ठीक है, वर्क डन जो होता है यानी कि W जो होता है वर्क डन वो होगा हमारा PdV। ठीक है, और जब हम बात कर रहे हैं आइडियल गैस के लिए तो देखो ये होता है हमारा NR डेल्टा T। ठीक है, अब जब हमारे पास इन तीनों की वैल्यू है तो देखो हम इन तीनों की वैल्यू ये जो हमारे पास इक्वेशन या रिलेशनशिप है इसके बीच में हम रख देते हैं। ठीक है, तो जब हम इन वैल्यूज को रखते हैं तो देखो डेल्टा U की वैल्यू अगर हम रखें तो NCV डेल्टा T इक्वल टू Q की वैल्यू जब हमने रखी तो NCP डेल्टा T। ठीक है, माइनस वर्क डन यानी कि W की वैल्यू जब हम रखते हैं तो NR डेल्टा T। ठीक है, अब देखो N डेल्टा T जब हम कॉमन ले लेते हैं तो उसके बाद क्या आता है, इधर आता है CV और इधर आता है N डेल्टा T कॉमन लेने पे CP माइनस R। ठीक है, तो N डेल्टा T जो होगा ये दोनों से कट जाता है। ठीक है, तो CV इक्वल टू आता है इधर CP माइनस R। तो अगर हम इसको लिखते हैं तो देखो किस तरह से लिखेंगे, CP माइनस CV, क्योंकि CP इधर आ जाएगा तो CP माइनस CV इक्वल टू R आ जाएगा। ठीक है, तो रिलेशनशिप जो आता है CP और CV के बीच में हमारा ये आता है CP माइनस CV इक्वल टू R। ठीक है, अब हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो देखो फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है CP माइनस CV इक्वल टू R, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है CP इक्वल टू RCV, नहीं इक्वल टू में नहीं आता है। ठीक है, जो CP है वो R और CV के इनटू में नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग होगा एंड डी जो है ये भी हमारा रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि CP माइनस CV होगा ना कि प्लस CV। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा रॉन्ग है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।